बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम रिसोर्स पैक कर रहे हैं, तो रिसोर्स पैक के पेज सफ़ा नंबर 9 की पढ़ाई हम आज करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर कौन से फल की है। जी हाँ, देखिए बेटा, गौर करें। आज हम फलों के नाम जो है वो याद करेंगे और साथ हम फलों की शनाख्त करेंगे। तो अब आप देखें कि आपको कौन सा फल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये कौन सा फल है? सेब। तो बेटा, सेब को कैसे लिखते हैं? सीन ये बे, सेब। इसी तरह अब आपने बेटा इस लफ्ज़ की, इस तस्वीर की शनाख्त भी करनी है, यानी अब आपको पता होना चाहिए कि इस तस्वीर का क्या नाम है और ये कौन सा फल है और इसको हम लिखते कैसे हैं, यानी इसकी इमला कैसे लिखी जाएगी। सीन ये बे, सेब। कौन सा फल है? सेब। आजकल बेटा आप अफ्तारी में ज़रूर सेब खाते होंगे। इसी तरह आप दूसरा फल देख सकते हैं। ये कौन सा फल है? जी बेटा, गौर करें, ये कौन सा फल है? आम। क्या है? आम। तो आम कैसे लिखते हैं? अलिफ मद आ मीम, आम। इसी तरह अब आप तीसरी तस्वीर देख सकते हैं। ये भी बेटा आजकल मैसर है, हम अफ्तारी में खाते हैं। ये कौन सा फल है? ये जी, ये स्ट्रॉबेरी है। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? अलिफ सीन अस टे रे, अलिफ बे ये, रे छोटी है री, स्ट्रॉबेरी। तो बेटा आपने इसकी इमला लिखने की कोशिश करनी है। जी, ये कौन सा फल है? जैसे हम सेब शौक से खाते हैं, इसी तरह हम ये भी बड़े शौक से खाते हैं। तो आपको बच्चों को तो बड़ी अच्छी तरह से इसकी पहचान होगी। जी, क्या है ये? केला। तो बेटा यहाँ पर 3 हैं, तो ये केले हैं, लेकिन हम इसका जब नाम बताते हैं तो इसका नाम क्या है? केला। कैसे लिखते हैं हम केला? काफ ये लाम अलिफ ला, केला। जी, इसी तरह अब आप देखें, ये कौन सा फल है? जी प्यारे बच्चों, अब आप गौर करें तो आपको पता होगा कि ये हमने सर्दियों में खाया, बहुत ज़्यादा खाया। जी, ये कौन सा फल है? संतरा। क्या है नाम? संतरा। इसको कैसे लिखते हैं? सीन नून सन तेरे हे, संतरा। कैसे लिखना है इसको? सीन नून सन तेरे तर रे हे रा, संतरा। इसी तरह ये भी एक फल है और ये गुच्छों की सूरत में होता है और हम इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये कौन सा फल है? जी, अंगूर। क्या है नाम इसका बेटा? अंगूर। तो अंगूर कैसे लिखते हैं? अलिफ नून अन गाफ वाव रे, अंगूर। जी बेटा, अब आपने मुझे बताना है ये कौन सा फल है? ये अनार है। अनार तो सबको बहुत पसंद होता है और जब ये अनार आता है ना, तो हम इसका मुख्तलिफ़ किस्म के जूस भी बना के पीते हैं। तो अनार जो है ये वाइट में भी होता है, इनके सफ़ेद भी होता है, सुरख भी होता है। तो हम इसके दाने निकालते हैं और फिर इनके जूस भी बनाते हैं। तो मुझे बताएं कौन कौन इसका जूस बना के पीता है। तो इसका नाम क्या है? ये कौन सा फल है? अनार। अनार को लिखते कैसे हैं? अलिफ नून अलिफ ना और रे, अनार। इसी तरह ये वाला जो फल है, इसे कुछ बच्चे जानते हैं और कुछ नहीं। ये कौन सा फल है? ज़रा सोचिए बेटा। जैसे आपके घरों में हलवा कद्दू आता है ना, कभी हलवा कद्दू खाया है? ये सब्ज़ी होती है, तो ये भी हलवा कद्दू की तरह ही होता है, सेम पपीता। इसका नाम क्या है? पपीता। हम जब इसको दरमियान से काटते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे बीज निकल आते हैं। तो इन बीजों को भी इस्तेमाल किया जाता है और ये मरीज़ों के लिए, जो बीमार लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसका क्या नाम है? पपीता। ये खाने में भी खट्टा मीठा सा होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? पे प। पपीता को हम कैसे तहरीर करते हैं? एक बार दोबारा से देखते हैं। पे पे ये पी तेरिता, पपीता। इसी तरह एक और नया फल है हमारे पास। जी, इसको गौर करें, कौन सा फल है? अनानास। क्या कहते हैं? अनानास। नून के ऊपर बेटा तशदीद होती है। तशदीद का मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं, यानी डब्ल्यू छोटा सा लिखा हुआ है, इसको हम तशदीद कहते हैं। और जहाँ पर ये तशदीद आती है, उस लफ्ज़ को, उस हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। ठीक है? अनानास, यानी हम इसको नन बोलते हैं ना, तो नून जो है ये 2 दफ़ा बोला जाता है, इसलिए हम अनानास कहते हैं इसको। यानी 2 दफ़ा, एक तो अलिफ नून के साथ नून है, अनानास, यानी इसको अनानास बोलेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 दफ़ा नून, यानी 1 दफ़ा पहले नून आएगा, दूसरी दफ़ा नून जो है वो 1 दफ़ा आएगा, लेकिन बोला 2 दफ़ा जाएगा। असल में इसको बोलते हुए 3 दफ़ा नून आता है, लेकिन हम इसको लिखते हुए 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूसरी दफ़ा हमने साथ तशदीद का भी इस्तेमाल किया है।
तो बेटा आपने इन अल्फाज की इमला भी याद करनी है। नीज़ आप देख सकते हैं हमारा आखिरी जो 10वां फल है वो है तरबूज। ये आजकल तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं इफ्तारी के बाद। तो बेटा ये तरबूज जो है ये ठंडा भी होता है, यानी कि इसको खाने से हमें ठंडक मिलती है। तो ये तरबूज है। तरबूज क्या होता है, इसका ग्रीन ये बाहर वाला होता है, सब्ज़ हिस्सा होता है, अंदर वाला सुर्ख हिस्सा होता है। और इसको लिखते कैसे हैं, तेरे तर बेवा बूज़ बूज़ तरबूज। तो अज़ीज़ तलबा उम्मीद करती हूँ आपको आज के तमाम फलों की समझ आ चुकी होगी। आपने फलों की शिनाख्त करते हुए इन फलों के नाम याद करने हैं और इनकी इमला लिखनी है, यानी कि आपने इन फलों की इमला लिखते हुए वीडियो बनाकर या आप उस तस्वीर की नोटबुक पर जो आप लिखेंगे उसकी तस्वीर बनाकर आप ग्रुप में शेयर करें। नीज़ इन फलों के नाम पढ़ते हुए, इन फलों की शिनाख्त करते हुए आप वीडियो बना के अपने ग्रुप में शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। अगली वर्कशीट के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।